कौन सा ये कौन सा बम्बू है? ये टुल्डा वैरायटी है बम्बू की। अच्छा। और 12x12 पे लगा है। और मिट्टी आप देख सकते हो कैसी है यहाँ पर। यहाँ तो खेती का मिट्टी है ही नहीं, एक्चुअल में पत्थर है। बिल्कुल सही। मिट्टी शब्द जैसा कुछ है ही नहीं। खोद के मिट्टी भरवानी। ये एस्पर वैरायटी है। ये जब बड़ा होगा ना 7-8 साल के बाद तो देखने लायक बनेगा। 70 से 80 फीट जाएगा। और ऐसे मेरे पैर के मुताबिक इसकी चौड़ाई आएगी। एस्पर वैरायटी है। सब गवर्नमेंट की जमीन है, प्राइवेट जमीन है। मध्य प्रदेश में 1 इंची भी गवर्नमेंट की जमीन पे आप कुछ लगा नहीं सकते। ये सब प्राइवेट जमीन है। खरीदी रखी एस्पर वैरायटी की, किसानों की एस्पर वैरायटी लगाने 50। एक्चुअली हमने 10-12 वैरायटी ढूंढ के निकाली है, तो अब अलग अलग खेतों में लगा दी। अब पता चलेगा क्या होगा, क्योंकि इसका स्कोप आगे मालूम पड़ेगा कि अब क्या हो सकता है, क्या करेंगे। अभी कुछ पता नहीं है कि क्या करेंगे। तो एस्पर वैरायटी से भी अगरबत्ती की काड़ी बनेगी, लेकिन अभी ये बड़ा तो हो पहले, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बांस ही नहीं है। बात किसकी करेंगे कि कौन सी वैरायटी क्या करेगी। सबसे पहले गवर्नमेंट ने बताया कि बाल्कुआ मल्टीपर्पज़ है, इथेनॉल, सीएनजी, पेपर मिल, कपड़ा उद्योग, सबके लिए। फिर बाद में दूसरे साल बताया कि टुल्डा वैरायटी प्लान करो जो अगरबत्ती में काम का है। अगरबत्ती का इम्पोर्ट ये बंद करके टुल्डा को प्रमोट कर रहे हैं। टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। बढ़ा दी है। अच्छा, ये इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? इसकी मोटाई मेरे कंधे तक जाएगी टुल्डा की, लेकिन ये 7 से 8 साल में जाएगा। अभी ये 3 साल का है। 8 साल का जब हो तब हम इसको काट सकते हैं ना। अभी काटना पड़ेगा। अभी तो लकड़ी निकलेगी, इसकी लाठी निकलेगी। अभी निकलेगा नहीं। ये 12x12 पर है। 12x10, 12x12 इस तरह से है। इसका नोट इंटरनोट अगर हम देखेंगे तो काफ़ी बड़ा आता है, इसलिए ये अगरबत्ती में काम में आएगा। ये इस साल का सूट है। इसका एक नोट से दूसरे नोट की लंबाई ज़्यादा आती है। और जब ये फाइनलाइज बनेगा तो इसका साइज बड़ा होगा और अंदर से होलो रहेगा, खाली रहेगा अंदर से। ये स्मूथ है, चॉपिंग अच्छे से हो सकता है, इसका कटिंग अच्छे से हो सकता है, इसलिए इसकी काड़ी अच्छी बन सकती है। अब मैं जो बतलाता हूँ आपको कि 12x4 होना चाहिए, तो कारण क्या है बतलाने के। अभी ये लाइन से लाइन 12 हो गई, ये 10 पे आ गया। ये हिस्सा क्या काम का है हमारे? किसी काम का नहीं। ये पौधा लगाया उस दिन, अगर यहाँ पर हम एक पौधा लगाते 12x5 पे, तो यहाँ से भी सूट बाहर हो जाता। ये पूरा चिपकता और सीधा सीधा रहता। अच्छा, अब ये टेढ़ा हो गया। एक 7 से 8 साल के बाद पूरी कैनोपी बनने के बाद तो एक जैसा उत्पादन आएगा। तो है। लेकिन ये जमीन हमारी अभी 7-8 साल कोई काम में नहीं आने वाली है, इसलिए 12x4 टुल्डा वैरायटी है ये। लेकिन थोड़ा ये धीमे चलता है। हमें इसका उत्पादन चाहिए तो एक 7 साल में सही से उत्पादन आएगा। इसका अभी 3.5 साल हुआ है। इनको क्या काट छांट कराने की जरूरत पड़ेगी? अब इसकी जरूरत है। जो 3 साल हो गए हैं तो पुराना जो था उसको निकालना चाहिए। अभी सफाई होना चाहिए। हाँ। इसमें जो ये पुराना था ना, ये पीला पड़ गया है। ये पिछले साल का था। ये जितना जो पकिया हो गया है ये सफाई करना चाहिए। और जो हरा ताजा है ये इस साल का है। अच्छा। 3 साल के बाद सफाई चालू हो जाती है, काटकर बायोमास निकलना चालू हो जाता है। नहीं, जैसे आपने 4 फुट के 12x4 बताया, तो फिर बाद में जैसे अपन मानते हैं 50-60 साल तक चलेगा ये बांस। तो 50-60 साल वाले में फुटान किधर होगी, इसकी ग्रोथ किस साइड से होगी? 4 फुट में तो कवर कर जाएगा। 6-7 साल ये 10 साल बाद कवर करना चालू होगा। मैं बोल रहा हूँ आज से ही इसको कवर कर दो, दीवार कर दो, तो आज से हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। सीधे जाएंगे। मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। जो आपका क्वेश्चन है कि अगला सूट कहाँ निकलेगा, अल्टीमेट क्वेश्चन आपका ये है। तो जब हम ये अभी 3 साल का हो गया, ये जो पकिया है ना, सूखा जैसा दिख रहा है, ये सारा काटने लायक हो गया। अभी इसकी छटनी होगी जिसमें हरे बांसों की गिनती से आधा हो जाएगा।
और फिर ये हर साल कटेगा। अभी ये पूरे भिर्रे को छाटेंगे तो सूखे निकलेंगे, तो ये भिर्रे की संख्या आधी हो जाएगी, और फिर हर साल इसका पुराना निकलेगा नया रहेगा, पुराना निकलेगा नया रहेगा। तो पुराना जो नीचे से कट चुका होगा वो थोड़े समय बाद वहाँ पर सड़न चालू होकर के मिट्टी बन जाएगा, तो वहां से फिर अभी तो जहाँ मिट्टी है वहां से सूट निकलेगा, फिर जहाँ सूट था वहीं सूट निकलेगा। ये निकल एक बार ये कैनोपी कंप्लीट बनने के बाद में एक ये साइकिल चालू हो जाती है। अच्छा, वो वहीं उसी जगह पे सूट वापस निकलेगा। उसी जगह पर सूट निकलेगा। आइए, और इसमें ये डबल ड्रिप डाल के रखी है। अच्छा, इसमें शुरुआत में यहाँ पर अंतर्वर्ती करने के लिए कुछ लगाया भी था, लेकिन 2 साल के बाद अब यहाँ पर कुछ आना नहीं है। और यही बायोमास इसका फर्टिलाइजर है, जो 70-30 की मैं बात कर रहा था। यही जो पत्ते गिर रहे हैं यही इसका फर्टिलाइजर है। सीधे लगवाया। एक्चुअली जब बाम्बू मिशन आया 2017-16 से हम बाम्बू मिशन में सदस्य हैं रेवा फ्लोरा, तो हमारे पास तो नॉलेज था ही नहीं। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ वगैरह ने जो आदेश दिया है कि 3 मीटर बाय 2 मीटर, 4 मीटर बाय 4 मीटर लगाओ, वैसे लगा दिया। अब ये जब बड़े हुए हैं तो अब हमारा दिमाग चालू हुआ है कि सही ग्राफ क्या, सही डिस्टेंस क्या, पानी कैसे देना। एग्रीकल्चर में तो अब लग रहा है दोनों तरफ पानी देंगे तो सूट की मात्रा ज्यादा आएगी। बाम्बू केवल बारिश पर आश्रित जंगलों में था, तो केवल बारिश में सूट देता था। अभी डबल ड्रिप आपने कर दी तो साल भर सूट आते रहेंगे, थोड़े थोड़े। जिगजैग का, इसमें जिगजैग सिस्टम लगाना जरूरी है? बांस में जरूरी नहीं है, क्योंकि हम दूसरी तरफ 4-4 फीट कर रहे हैं ना, वो तो हाई डिस्टेंस हो गया। केले में जिगजैग चाहिए, क्योंकि हम लाइन से लाइन कम रखते हैं, पौधे से पौधा ज्यादा रखते हैं। एक और जैसे यहाँ मान लो किसी ने कबूर लगा दी, माचिस की तिल्ली डाल दी, तो ये जल जाएगा, जलेगा, आग पकड़ेगा। ये बांस तो बांस को कोई नुकसान नहीं उससे। आग इसीलिए लगती है कि ये जो बायोमास है ना, कचरा, ये जल जाता है। कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला निकला, गलती से कहीं गिर गया तो ये जल जाएगा। हाँ, तो ये कचरा जलेगा, और बांस के ऊपर सूखे तिनके जितने हैं वो जलेगा, बांस को कोई नुकसान नहीं। कई सारे प्लॉट बांस के जलते हैं, उससे बांस को कोई नुकसान नहीं। आज की तारीख में गन्ना काटने से पहले जलाते हैं ताकि उसका कचरा जल जाए, फिर काट कर हार्वेस्टिंग कर लें। इसके लिए एक बेस्ट विकल्प है कि ये जितना बायोमास है इसको समेट कर पौधे के पास में करो, और ड्रिप उसके ऊपर डालो, तो केचुआ यहाँ पर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। केचुआ खाद भी आपका बनेगा, पौधे को न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। हम जैसे जनरल प्रैक्टिस दूसरी फसलों में करते हैं, वैसे थोड़ा सा अभी यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो हम इसको कचरे को अपनी भाषा में जो बायोमास है इसको एक पौधे के पास सटा करके वहाँ अगर अमेरिकन केचुए भी छोड़ दिए तो ये पूरा केचुआ खाद बनेगा, तो पौधे को रसा मिलेगा, और ये हम मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो आपका आग लगने का काम खत्म। ये भी लाल पानी छोड़ता ही। और इस अवस्था के बाद में आप ड्रिप हटा करके यहाँ मिनी स्प्रिंकलर लगा दो, छोटे वाले। ये बीच में एक मोटा पाइप डाल करके मिनी स्प्रिंकलर, तो ये पूरे कचरे को डल करेगा और ज्यादा सूट निकलेंगे। अच्छा, ये हटा सकते हैं? अभी ड्रिप की जरूरत नहीं है। इस अवस्था के बाद मिनी स्प्रिंकलर छोटे से 1 फीट का आता है, 3 साल के बाद तीसरे साल का फॉर्मूला भी खराब हो जाएगा, आग भी नहीं लगेगी। नहीं, आग लगना ही नहीं ना उसमें। स्प्रिंकलर हो जाएगा, ये स्प्रिंकलर ये दब के खराब होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर दब जाएंगे तो ये खराब हो ये जाएंगे। पत्तल दोने जो बता रहे हो आप, इसलिए इसी को नहीं पत्तल दोने? अभी अगली साइड हम देखेंगे, इसका छाल जो निकलता है, कोल्डा की कम निकलती है, बहुत बड़ी निकलती है। बालकुआ की और एस्पर की जो देखेंगे छाल, उससे पत्तल दोने बन जाएंगे। चाय की पत्ती का वो भी बनाने का बताया था, इसमें इसी का बनता है। इसका कुछ भी खाई आइए, ओके।